हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर कैसे लाएं और प्रीलिम कैसे पास करें। देखो, ये जो मैं फंडा बता रहा हूँ ये मेरे साथ तो इस अप्लीकेबल था। मैंने मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम पास किया है, तो मैंने यही फंडा यूज़ किया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके पीछे कारण यह है कि मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर स्कोर 60 to 70 ही आ रहा है टेस्ट सीरीज़ में, टेंशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम एक वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे उसको अपलोड करेंगे, जिसकी वजह से सभी एस्पिरेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम एग्जामिनेशन में जो जीएस का पेपर होता है, पेपर 1, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब 100 क्वेश्चंस में जब हम पेपर सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं, चाहे आपका कोई भी सेट हो, सेट ए बी सी डी, किसी भी सेट में मैं क्या करता था, मैं 1 से लेके 100 तक डायरेक्टली सॉल्व करता था। 1 2 3 4 ऐसे 100 तक। ऐसा नहीं करता था कि पहले पॉलिटी सॉल्व करूँगा या हिस्ट्री सॉल्व करूँगा, ऐसा कभी नहीं करता था। और चाहे क्वेश्चन की शुरुआत, यानी चाहे साइंस एंड टेक का टॉपिक आया जो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन मैं उसको पैनिक नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता होता था कि बाकी टॉपिक्स है जिसमें हम कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी ये थी कि 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन देखना है। अब इसमें क्या करना करता था, इसमें 3 राउंड में मैं मेरे पेपर को डिवाइड करता था। अब जो फर्स्ट राउंड होता था उसमें जो भी 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन होते थे उसको मैं सॉल्व करता था, जहाँ पे मेरे को 100% श्योर हूँ मैं, और जो जिसका मुझे आंसर पूरा पता है। और जैसे मुझे उसका आंसर पता होता था, मैं उसी वक्त उस क्वेश्चन को ओएमआर शीट पे उसी आंसर पे फिल करता था। यानी इससे क्या होता था, इससे मिस्टेक्स कम होने के चांसेस कम होते थे। और जब भी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था उस वक्त मैं सारे ऑप्शन देखता था। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन सिंपल है या क्वेश्चन मुझे पता है तो मैं ऑप्शन देखूंगा नहीं और डायरेक्टली जो ऑप्शन मुझे समझ में आ गया इसका आंसर ये है तो यही मार्क करूँगा, चाहे वो आंसर सही भी हो। लेकिन सारे ऑप्शन को मैं देखता था, क्योंकि हमको सभी ऑप्शंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किसी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी पूछती है कि इसमें का इनकरेक्ट क्या है और हम करेक्ट के ऊपर मार्क करते हैं, तो ऐसी सिली मिस्टेक हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी हमें आंसर पता है और हमने सिली मिस्टेक की, तो ये क्राइम है यूपीएससी में, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो भी क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में मुझे पता थे 100% उसको मैं मार्क करता था। सपोज़ मुझे पता है इसमें के 40 क्वेश्चंस में मैं श्योर था कि मुझे इसका आंसर पता है और इसका आंसर यही आने वाला है, तो मेरे 80 मार्क्स यहाँ पे हो गए। अब जो मेरा सेकंड राउंड होता था, सेकंड राउंड में अब जैसे मान लो 1 से 100 के बीच में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते थे जहाँ पे मैं डाउटफुल होता था, जहाँ मुझे लगता था कि इसका आंसर आइदर ए और बी होगा, आइदर ए और डी होगा, यानी 50-50 होगा। तो इसमें मैं क्या करता था, इसमें सेकंड राउंड के लिए ये इसको मैं रखता था। जब मेरा फर्स्ट राउंड ख़त्म होता था तो सेकंड राउंड पे जब मैं आता था तो जिस क्वेश्चन में मुझे 50-50 है उसको मैं सॉल्व करता था। और जितने भी क्वेश्चन से मुझे 50-50 का डाउट है वो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि देखो, प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर मान लो हमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में हमें डाउट है और हमने 15 क्वेश्चन हमारे सही हो गए उसमें और 15 क्वेश्चन गलत हो गए। अगर मान लो 50 क्वेश्चन सही हुए तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 30 मार्क्स मिलेंगे, यानी 30 नंबर मिलेंगे। और 15 क्वेश्चन गलत हो गए। अब गलत इन द सेंस इसका टू थर्ड यानी कितना होगा, इसका 15 का 10 होगा, यानी अपने 20 नंबर यहाँ पे कम हो गए। तो फिर भी अपने अपना 10 नंबर का फ़ायदा ही है, यानी पहले राउंड के 40 और दूसरे राउंड के 10, ऐसे मिला के 90 स्कोर तो आ ही रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि 90 to 100 के बीच में हमारा ये मैं एक्चुअली एक अजम्पशन दे रहा हूँ, 90 to 100 में हमारा कट ऑफ रहता है। थर्ड राउंड जो होता था उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस दिखते थे कि जहाँ पे मुझे केवल एक ऑप्शन में उसमें का एलिमिनेट कर सकता था और 3 ऑप्शन में मुझे डाउट होता था, यानी इसमें मेरे को 25% चांसेस लग रहा है। अब मैं देखता था कि मेरा राउंड 1 और राउंड 2 के बाद मैं कितने अटैम्प्ट किए। अगर मेरे अटैम्प्ट मान लो 70 तक ही हुए हैं तो मैं डेफिनेटली इसमें रिस्क लेता हूँ। अगर मान लो मेरा अटैम्प्ट यहाँ पे 80 प्लस हो गया तो फिर मैं रिस्क थोड़ा कम लूँगा इसमें। फिर भी अगर मान लो आपका स्कोर कम हुआ, आपका स्कोर है ना, आपका अटैम्प्ट कम हुआ 70 और 70 प्लस हुआ है, तो आप जितने भी क्वेश्चन राउंड 3 के हैं जहाँ पे आपको 25% ही आपको पता है कि इसका आंसर आइदर ए बी और सी होगा या ए बी और डी होगा, तो वैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। ये थोड़ा रिस्की रहता है लेकिन आपको इसको अटेम्प्ट करना ही होगा, क्योंकि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से प्रीलिम पास होने की यहाँ पे संभावनाएं कम होती है। तो
ये थर्ड राउंड करने के बाद अगर मेरा स्कोर 80, अगर मेरा अटेम्प्ट 80 प्लस जा रहा है तो मैं सेफ साइड में हूँ, यानी मेरे चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि यूपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन और एक बात और एक बताना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है कि इसका आंसर क्या रहेगा, या मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, कोई स्टैटिक करंट अफेयर रहेगा या कुछ भी रहेगा या कोई कंसेप्ट रहेगा, तो उसको मैं टच ही नहीं करता था। चाहे पेपर कितना भी टेम्पटिंग हो, ऐसा लगता है हमें कि इसका आंसर, मुझे शायद लगता है कि ए रहेगा या बी रहेगा, भले ही मुझे इसका आंसर पता नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। आपका एक फ़िक्स रखिए कि आप 85 तक या 80 टू 85 तक आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद अगर अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा-सा वो रिस्क ज़ोन बढ़ता है और आपके फिर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। आपको पेपर को आप 3 राउंड में डिवाइड करो, और जैसे ही आपको आंसर मिलेगा उसी वक्त आप आपके आंसर को मार्क करो अपने ओएमआर शीट में। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपकी ओएमआर शीट में भी गलतियाँ होने के चांसेस कम होंगे। और एक बात है कि पेपर सॉल्व करते वक्त बहुत शांति से पेपर सॉल्व करना, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और सारे के सारे ऑप्शन जो मैंने पहले ही बताया उसको अच्छे से देखो, और उसके बाद ही सोच कर ही उसको अटेम्प्ट करो। तो ये जीएस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी होती थी। ऐसे ही फिर कभी एक सीसेट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें सीसेट की स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, हैप्पी स्टडिंग, और अब बस एक ही महीना बाकी है प्रीलिम्स के लिए। ऑल द बेस्ट।